हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू स्टडी ऑफ कॉमर्स। तो इससे पहले वाले वीडियोस में मैंने आपको क्लास 12th के बिजनेस स्टडीज की प्लेलिस्ट में ऐड किया था एक वीडियो, जो कि आपका चैप्टर फर्स्ट था, नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, तो मैंने आपको पूरा इंट्रोडक्शन दिया था, उसमें बताया था कि मैनेजमेंट क्या होता है। ठीक है, मैनेजमेंट की कौन कौन सी डिफिनीशंस है जो कि डिफरेंट ऑथर्स ने दी हुई है। ठीक है, तो पहले आप वो पार्ट फर्स्ट देख लीजिएगा, फिर आप ये सेकेंड पार्ट देखिएगा। तो आज इस वीडियो में हम आगे की बात करेंगे कि हमारी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं मैनेजमेंट की, क्या क्या बेनिफिट होते हैं, क्या ऑब्जेक्टिव्स होते हैं मैनेजमेंट सिस्टम के। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। और अगर आप कॉमर्स के किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो या फिर आपको अपने सब्जेक्ट को इजी बनाना हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और वीडियो अगर पसंद आएगा तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो चलिए आज इस वीडियो में हम बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट की। ठीक है, कि मैनेजमेंट की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स या फीचर्स होती हैं। तो फीचर्स की अगर हम बात करें कि मैनेजमेंट में बेसिकली हम क्या क्या चीजें करते हैं, वो सब आपकी किस में आ जाती हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स या फीचर्स में आ जाती हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। After going through some of the definitions, we find some elements that may be called the basic characteristics of management. तो ये मैनेजमेंट की बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, यानी मैनेजमेंट कहीं पे भी अगर मैनेजमेंट सिस्टम यूज किया जा रहा है, मैनेजमेंट हो रहा है, तो वहां पे ये कैरेक्टरिस्टिक्स होती ही होती है, मैनेजमेंट में ये चीजें होती ही हैं। ठीक है, तो चलिए पहली देखते हैं। तो पहला हमारा जो है वो है मैनेजमेंट इज अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। तो ये एक मेन कैरेक्टरिस्टिक्स है मैनेजमेंट की, कि जो मैनेजमेंट सिस्टम होता है या प्रोसेस होता है ये एक गोल ओरिएंटेड प्रोसेस होता है। मींस हमारा एक ऑब्जेक्टिव होता है जिसके लिए हम ये मैनेजमेंट फंक्शन करते हैं। ठीक है, हम मैनेजमेंट के थ्रू ही अपने ऑब्जेक्टिव को या अपने गोल को अचीव करते हैं, इसीलिए इसको कहा जाता है कि मैनेजमेंट एक गोल ओरिएंटेड प्रोसेस होता है, एक गोल के थ्रू इसको किया जाता है। ठीक है, एन ऑर्गेनाइजेशन हैज अ सेट ऑफ बेसिक गोल्स विच आर द बेसिक रीजन फॉर इट्स एग्जिस्टेंस। तो मैनेजमेंट का बिजनेस में होने का बेसिक रीजन यही है कि हमें एक गोल होता है, हमारा एक कॉमन गोल होता है, उसी को अचीव करने के लिए हम मैनेजमेंट अपने बिजनेस में करते हैं। ठीक है, दिस शुड बी सिंपल एंड क्लियरली स्टेटेड। तो जो गोल होता है हमारा वो क्लियर होता है और एक सिंपल गोल होता है कि हमें ये चीज करनी है अपने बिजनेस में। ठीक है, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन हैव डिफरेंट गोल्स। तो अलग अलग तरह की जैसी ऑर्गेनाइजेशन होगी उसका वैसा गोल होगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल द गोल ऑफ अ रिटेल स्टोर मे बी टू इंक्रीज सेल्स। तो अगर हम एक रिटेल स्टोर की बात करें तो वहां उनका गोल क्या होगा कि ज्यादा से ज्यादा सेल्स इंक्रीज हो। बट द गोल ऑफ द स्पेसिफिक सोसाइटी ऑफ इंडिया इज टू इम्पार्ट एजुकेशन टू चिल्ड्रन विथ स्पेशल नीड्स। तो अगर हम स्पेसिफिक सोसाइटी की बात करें इंडिया की, तो उनका क्या गोल होता है, उनका गोल होता है कि ज्यादा से ज्यादा एजुकेशन चिल्ड्रंस को प्रोवाइड की जाए, वो भी उनकी स्पेशल नीड्स के थ्रू। ठीक है, मैनेजमेंट यूनिट्स द एफर्ट्स ऑफ डिफरेंट इंडिविजुअल्स इन द ऑर्गेनाइजेशन टुवर्ड्स अचीविंग दीज गोल्स। तो मैनेजमेंट क्या करता है, मैनेजमेंट जो एक हमारा ऑब्जेक्टिव या गोल है जो हमें अचीव करना है, उसको अचीव करने के लिए डिफरेंट इंडिविजुअल से, तरह तरह के अलग अलग लोगों से वही एक काम कराता है, मतलब कि अलग अलग काम कराता है उसी एक गोल को अचीव करने के लिए। मतलब कि सारे एम्प्लॉयज मिलकर के एक गोल को अचीव करने के लिए ही काम करते हैं, सबका मेन ऑब्जेक्टिव वही होता है जो मैनेजमेंट का हमारा ऑब्जेक्टिव होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट फीचर देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा मैनेजमेंट इज ऑल परवेसिव। मैनेजमेंट क्या होता है, परवेसिव होता है। मींस मैनेजमेंट की जरूरत हमको हर तरह के बिजनेस में, हर तरह के सिस्टम में पड़ती ही है। द एक्टिविटीज इन्वॉल्व इन मैनेजिंग एन एंटरप्राइज आर कॉमन टू ऑल ऑर्गेनाइजेशन वेदर इकोनॉमिक, सोशल और पॉलिटिकल। तो अगर हम एक्टिविटीज की बात करें, जो मैनेजमेंट में हम एक्टिविटीज करते हैं, तो वो जिस टाइप का भी बिजनेस हो, चाहे वो इकोनॉमिक हो, चाहे वो सोशल हो, चाहे वो पॉलिटिकल हो, वो एक्टिविटीज हमें मैनेजमेंट में सबके लिए कॉमन ही होती हैं। ठीक है, हमें प्लानिंग हर तरह के मैनेजमेंट में करनी ही होती है। ठीक है, तो सारे फंक्शंस जो होते हैं वो कॉमन ही होते हैं मैनेजमेंट के। ए पेट्रोल पंप नीड्स टू बी मैनेज्ड एज मच एज अ हॉस्पिटल और स्कूल। तो जिस तरीके से एक पेट्रोल पंप को भी मैनेज करना जरूरी होता है, उसी तरीके से हॉस्पिटल और स्कूल भी मैनेज किए जाते हैं। ठीक है, व्हाट मैनेजर्स डू इन इंडिया, द यूएसए, जर्मनी और जापान इज द सेम। तो अगर हम मैनेजर्स की बात करें तो वो चाहे इंडिया के मैनेजर हो, चाहे यूएसए के मैनेजर हो, चाहे जर्मनी या जापान या किसी और कंट्री के मैनेजर हो, सब सेम काम करते हैं, मैनेज करने का ही काम करते हैं।
हाउ दे डू इट मे बी क्वाइट डिफरेंट, वो कैसे मैनेज कर रहे हैं ये चीज डिफरेंट हो सकती है, लेकिन करते वो मैनेज ही है, ठीक है। दिस डिफरेंस इज ड्यू टू द डिफरेंसेस इन कल्चर, ट्रेडिशन एंड हिस्ट्री, और ये डिफरेंसेस इस वजह से होता है क्योंकि सबके कल्चर अलग अलग होते हैं, सबके ट्रेडिशन अलग अलग होते हैं, सबका अपना अलग इतिहास होता है, अलग हिस्ट्री होती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं। नेक्स्ट है हमारी मैनेजमेंट इज अ मल्टी डायमेंशनल। मैनेजमेंट क्या होता है? मल्टी डायमेंशनल होता है। मल्टी डायमेंशनल यानी कि कई तरह की एक्टिविटीज मैनेजमेंट में की जाती है। मैनेजमेंट इज अ कॉम्प्लेक्स एक्टिविटी दैट हैज 3 मेन डायमेंशंस। तो मैनेजमेंट एक कॉम्प्लेक्स एक्टिविटी होती है, ठीक है, और इसमें 3 मेन डायमेंशंस होती हैं। एक आपका मैनेजमेंट ऑफ वर्क, ठीक है, दूसरा आपका होता है मैनेजमेंट ऑफ पीपल, ठीक है, मैनेजमेंट ऑफ वर्क, मैनेजमेंट ऑफ पीपल और मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस। ये हमारे 3 डायमेंशंस होते हैं मैनेजमेंट के। तो चलिए मैनेजमेंट ऑफ वर्क देखते हैं। ऑल ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्ट फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ सम वर्क। तो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन बनी होती है तो उसमें कोई ना कोई काम होता है, कोई ना कोई वर्क होता ही है। इन अ फैक्ट्री अ प्रोडक्ट इज मैन्युफैक्चर्ड, इन अ गारमेंट स्टोर अ कस्टमर्स नीड इज सेटिस्फाइड एंड इन अ हॉस्पिटल अ पेशेंट इज ट्रीटेड। तो हर जगह एक काम हो रहा है। अगर हम फैक्ट्री की बात करें तो वहां पे प्रोडक्ट बनाया जा रहा है, अगर हम गारमेंट स्टोर की बात करें तो वहां पे कस्टमर्स की नीड को सेटिस्फाई किया जा रहा है, अगर हम हॉस्पिटल की बात करें तो वहां पे पेशेंट्स का ट्रीटमेंट हो रहा है, ठीक है। तो मैनेजमेंट ट्रांसलेट्स दीज वर्क्स इन टर्म्स ऑफ गोल्स। तो मैनेजमेंट इन वर्क्स को गोल्स के टर्म्स में ट्रांसफॉर्म करता है। टू बी अचीव्ड एंड असाइन द मीन्स टू अचीव। तो दिस इज डन इन टर्म्स ऑफ प्रॉब्लम्स टू बी सॉल्व्ड। तो ये प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के तरीके से ही किया जाता है। डिसीजंस टू बी मेड, प्लान्स टू बी एस्टेब्लिश्ड, बजट्स टू बी प्रिपेयर्ड एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज टू बी असाइंड एंड अथॉरिटीज टू बी डेलीगेटेड। तो क्या क्या चीजें होती हैं? हमको डिसीजंस हम लेते हैं, प्लान बनाते हैं एक, ठीक है, बजट्स प्रिपेयर करते हैं, उन प्लान्स को एग्जीक्यूट करने के लिए जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं वो एक एक आदमी को अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं, और कुछ ना कुछ अथॉरिटी भी हम अपनी डेलीगेट करते हैं एम्प्लॉयज में। नेक्स्ट है हमारा मैनेजमेंट ऑफ पीपल। रिसोर्सेज, ह्यूमन रिसोर्सेज और पीपल आर एन ऑर्गेनाइजेशंस ग्रेटेस्ट एसेट्स। तो अगर हम किसी ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो उसकी सबसे जो ग्रेटेस्ट यानी कि सबसे बड़ी जो एसेट्स होती है वो क्या होती है? ह्यूमन रिसोर्सेज, यानी कि पर्सन, जो एम्प्लॉयज वहां पे वर्क कर रहे हैं वही उनकी सबसे ग्रेटेस्ट एसेट्स होती है। Despite all developments in the technology, getting work done through people is still a major task for the manager. तो मैनेजर का एक मेजर टास्क होता है कि वो अपने यहाँ जो ह्यूमंस है उनसे कैसे काम ले रहे हैं। मैनेजिंग पीपल हैज 2 डायमेंशंस। तो पीपल को मैनेज करने का भी 2 डायमेंशन होता है, ठीक है। एक हमारा पहला ये है, It implies dealing with employees as individuals with diverse needs and behaviors. तो हमें एम्प्लॉयज जो इंडिविजुअल्स हैं उनकी डाइवर्स नीड होती है, उनको देखते हुए, उनके बिहेवियर को देखते हुए उनको टास्क देने होते हैं। इट ऑल्सो मीन्स डीलिंग विथ इंडिविजुअल एज अ ग्रुप ऑफ पीपल। और हम एक एक पर्सन को एक ग्रुप के फॉर्म में ट्रीट करते हैं। द टास्क ऑफ मैनेजमेंट इज टू मेक पीपल वर्क टवर्ड्स अचीविंग द ऑर्गेनाइजेशंस गोल। तो हम जो एम्प्लॉयज हमारे यहाँ काम कर रहे हैं उनको हम ऐसे काम कराते हैं जिससे हम अपने ऑर्गेनाइजेशन के गोल को इजिली अचीव कर सकें, ठीक है। बाय मेकिंग देयर स्ट्रेंथ इफेक्टिव एंड देयर वीकनेस इररिलेवेंट। तो हम उनकी स्ट्रेंथ को और ज्यादा इफेक्टिव बनाते हैं और उनकी वीकनेस को इररिलेवेंट मानते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारी डायमेंशन मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन। नो मैटर व्हाट द ऑर्गेनाइजेशन, इट हैज सम बेसिक प्रोडक्ट और सर्विस टू प्रोवाइड इन ऑर्डर टू सर्वाइव। तो अगर हम बात करें ऑर्गेनाइजेशंस की तो ये मैटर नहीं करता है कि वो किस तरह का काम कर रहे हैं, जबकि ये मैटर करता है कि वो कोई ना कोई प्रोडक्ट या सर्विस प्रोवाइड करते ही हैं सर्वाइव करने के लिए, अपने बिजनेस को सर्वाइव करने के लिए, रखने के लिए वो कोई ना कोई सर्विस या कोई ना कोई प्रोडक्ट प्रोवाइड करते ही हैं, वो चाहे जिस तरह की ऑर्गेनाइजेशन हो। दिस रिक्वायर्स अ प्रोडक्शन प्रोसेस विच इंटेल्स the flow of input materials and technology for transforming this input into the desired output for consumption। तो इनपुट का फ्लो होता है और आउटपुट को कन्वर्ट किया जाता है, ठीक है।
दिस इज इंटरलिंक्ड विथ बोथ द मैनेजमेंट ऑफ वर्क एंड मैनेजमेंट ऑफ पीपल। तो तीनों डायमेंशन एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है। चलिए नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं। नेक्स्ट है हमारी मैनेजमेंट इज द कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। तो मैनेजमेंट क्या है? कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है, एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। ऐसा नहीं है कि आप एक महीना मैनेजमेंट करोगे, फिर एक महीना छोड़ दोगे, फिर अगले महीना आकर के फिर मैनेजमेंट शुरू कर दोगे। ठीक है, तो ये निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। हमारा बिजनेस हमें हमेशा मैनेज करना ही पड़ता है। द प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट इज अ सीरीज ऑफ कॉन्टिन्यूअस कंपोजिट बट सेपरेट फंक्शंस, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, स्टाफिंग एंड कंट्रोलिंग। तो जितने भी तरह के फंक्शंस हैं वो कॉन्टिन्यूअसली चलते रहने चाहिए। दीज फंक्शंस आर simultaneously performed by all managers all the time। तो जितने भी फंक्शंस हैं वो सभी मैनेजर्स के द्वारा किए जाते हैं परफॉर्म। ठीक है, यू मे हैव ऑब्जर्व दैट स्मिता एंड नामची डिजाइनर कैंडल्स परफॉर्म सेवरल डिफरेंट टास्क इन अ सिंगल डे। तो एक ही दिन में वो कई डिफरेंट टास्क को परफॉर्म करती थी। Some days she may spend more time in planning a future exhibition and on another day। तो किसी दिन वो प्लानिंग पे ज्यादा फोकस करती थी, ठीक है, अगले दिन वो किसी दिन ऑर्गेनाइजिंग पे ज्यादा फोकस करती थी। तो ये डिपेंड करता था कि किस टाइम पे किस चीज पे ज्यादा फोकस करना है। She may spend time in sorting out an employee's problem। The task of manager consists of an ongoing series of functions। तो कई सारे फंक्शंस की सीरीज को चलते रहना ही मैनेजमेंट का मेन टास्क होता है। ठीक है, तो मैनेजमेंट एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कई तरह के फंक्शंस होते हैं। तो कभी हम प्लानिंग पे ज्यादा फोकस करते हैं, कभी हम ऑर्गेनाइजिंग पे ज्यादा फोकस करते हैं, कभी हम डायरेक्टिंग पे ज्यादा फोकस करते हैं। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है कि किस टाइम पे हमें किस चीज पे ज्यादा फोकस करना है। लेकिन जो मैनेजमेंट है वो एक ऑन गोइंग प्रोसेस है, उसके सारे फंक्शंस चलते रहते हैं। नेक्स्ट है आपका मैनेजमेंट इज द ग्रुप एक्टिविटी। तो ये तो एक आपका मेन इंपॉर्टेंट फीचर है मैनेजमेंट का, कि मैनेजमेंट क्या होती है? एक ग्रुप एक्टिविटी होती है। क्योंकि सीधी सी बात है, अकेले मैनेजर कुछ नहीं कर सकता अगर ग्रुप एफर्ट्स उसको नहीं मिलता, सारे एम्प्लॉयज उसके अकॉर्डिंग नहीं चलते हैं, ठीक है, आपस में सब लड़ते ही रहते हैं, तो फिर कोई काम नहीं हो सकता, वो अपने गोल को अचीव नहीं कर सकता। तो यहाँ पर एक ग्रुप एक्टिविटी या ग्रुप एफर्ट्स की जरूरत होती है। एन ऑर्गेनाइजेशन इज अ कलेक्शन ऑफ डाइवर्स इंडिविजुअल्स विद डिफरेंट नीड्स। तो बहुत सारे अलग अलग तरह के लोगों का एक कलेक्शन होता है ऑर्गेनाइजेशन, और सबकी अलग अलग नीड्स होती हैं। एवरी मेंबर ऑफ द ग्रुप हैज अ डिफरेंट पर्पस फॉर ज्वाइनिंग द ऑर्गेनाइजेशन। तो जितने भी मेंबर्स ऑर्गेनाइजेशन में ज्वाइन हो रहे हैं सबके अलग अलग पर्पस होते हैं। ठीक है, बट एज मेंबर्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन दे वर्क टॉवर्ड्स फुलफिलिंग द कॉमन ऑर्गेनाइजेशनल गोल। लेकिन क्योंकि वो ऑर्गेनाइजेशन में ज्वाइन हुए हैं काम करने के लिए, तो उनको ऑर्गेनाइजेशन का जो एक कॉमन गोल है, एक अलग ऑब्जेक्टिव है, उसी को पाने के लिए ही उनको काम करना है। एक कॉमन ऑब्जेक्टिव के लिए ही वो वर्क करते हैं। दिस रिक्वायर्स टीम वर्क एंड कोऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल्स एफर्ट इन अ कॉमन डायरेक्शन। तो एक ही डायरेक्शन में काम करने के लिए सबका टीम वर्क होना बहुत जरूरी होता है, एक दूसरे का कोऑर्डिनेशन होना बहुत जरूरी होता है। ठीक है, चलिए ये फंक्शंस दिए हुए हैं, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, लीडिंग एंड कंट्रोलिंग। तो ये मल्टी डायमेंशनल एक्टिविटी है, इसमें कई सारे फंक्शंस होते हैं। At the same time, management should enable all its members to grow and develop as needs and opportunities change। तो मैनेजमेंट क्या करता है, वो अपने एम्प्लॉयज को ग्रो भी कराता है, उनकी अपॉर्चुनिटीज जैसे जैसे चेंज होती हैं उनकी नीड्स को और डेवलप करने की कोशिश भी करता है। चलिए नेक्स्ट फंक्शन हम देखते हैं मैनेजमेंट का। नेक्स्ट है हमारा मैनेजमेंट इज अ डायनेमिक फंक्शन। तो मैनेजमेंट क्या है? एक डायनेमिक फंक्शन होता है। मैनेजमेंट इज अ डायनेमिक फंक्शन एंड हैज टू अडॉप्ट इटसेल्फ टू द चेंजिंग इन्वायरमेंट। ठीक है, तो मैनेजमेंट एक डायनेमिक फंक्शन इसलिए होता है क्योंकि ये चेंज को अडॉप्ट कर लेता है, इन्वायरमेंट में जैसे चेंज आता है उसी के अकॉर्डिंग ये चेंजेस को अडॉप्ट कर लेता है। एन ऑर्गेनाइजेशन इंटरेक्ट्स विद इट्स एक्सटर्नल इन्वायरमेंट विच कंसिस्ट ऑफ वेरियस सोशल, economic and political factors. In order to be successful, an organization must change itself and its goals according to the needs of an environment। तो हमें कस्टमर की नीड्स के अकॉर्डिंग, अपने इन्वायरमेंट, अपने माहौल के अकॉर्डिंग अपने ऑर्गेनाइजेशन में कुछ ना कुछ चीजें चेंज करनी पड़ती है। ठीक है, कभी कभी अपने गोल्स के अकॉर्डिंग भी हमें बहुत से चेंजेस करने पड़ते हैं। इसीलिए कहा जा रहा है कि मैनेजमेंट क्या होता है? एक डायनेमिक फंक्शन होता है। You probably know that McDonald's, the fast food
गेन मेड मेजर चेंजेस इन इट्स मेनू टू बी एबल टू सर्वाइव इन द इंडियन मार्केट। तो अगर हम एग्जांपल की बात करें तो मैकडोनल्ड्स जो बर्गर आते हैं इनके, ये फास्ट फूड वगैरह देते हैं, तो इन्होंने भी कई सारे मेजर चेंजेस किए हैं अपने मेन्यूज में अपने मार्केट को सर्वाइव करने के लिए, अदरवाइज इनका बिजनेस बंद हो जाता। ठीक है, नेक्स्ट फंक्शन देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा मैनेजमेंट इज एन इंटेंजिबल फोर्स। तो मैनेजमेंट क्या है? एक इंटेंजिबल फोर्स है। सीधी सी बात है, हम देख नहीं सकते कि मैनेजमेंट क्या है। मैनेजर को तो हम देख सकते हैं, लेकिन हम मैनेजमेंट को अगर देखना चाहें तो नहीं देख सकते, वो इंटेंजिबल है, उसको ना हम छू सकते हैं ना देख सकते हैं, कोई फिजिकल थिंग नहीं है। मैनेजमेंट इज एन इंटेंजिबल फोर्स दैट कैन नॉट बी सीन। तो ये एक तरह की इंटेंजिबल फोर्स होती है, इसको हम देख नहीं सकते, बट इट्स प्रेजेंस कैन बी फेल्ट इन द वे ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन फंक्शन। लेकिन हम ऑर्गेनाइजेशन के फंक्शन जिस तरह से हो रहे हैं उनसे इसकी प्रेजेंस को फेल्ट कर सकते हैं, यानी फील कर सकते हैं कि हाँ यहाँ का मैनेजमेंट बहुत अच्छा है, तभी इस ऑर्गेनाइजेशन में सही सही तरीके से सारे फंक्शंस हो रहे हैं। ठीक है, तो हम मैनेजमेंट के वर्क को फील तो कर सकते हैं लेकिन उसको सीन नहीं कर सकते। तो ये एक तरीके की इंटेंजिबल फोर्स होती है। द इफेक्ट ऑफ मैनेजमेंट इज नोटिसेबल इन एन ऑर्गेनाइजेशन वेयर टारगेट्स आर मेट अकॉर्डिंग टू प्लान्स, एम्प्लॉयज आर हैप्पी एंड सेटिस्फाइड। तो अगर ऑर्गेनाइजेशन अपने टारगेट को अचीव कर ले रही है, प्लान्स अकॉर्डिंग टारगेट के अकॉर्डिंग ही हो रहे हैं, एम्प्लॉयज खुश है, सेटिस्फाइड है, एंड देयर इज ऑर्डर लाइन इंस्टेड ऑफ चॉस, तो कोई दिक्कत नहीं है, तो हम फील करके देख सकते हैं कि हाँ यहाँ पे मैनेजमेंट अच्छा हो रहा है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। चलिए अब बात करते हैं मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव्स के, यानी कि क्या क्या उद्देश्य होते हैं मैनेजमेंट के। तो सबसे मेन ऑब्जेक्टिव तो यही होता है कि वो अपने गोल को अचीव कर ले। ठीक है, मैनेजमेंट सीक्स टू अचीव सर्टेन ऑब्जेक्टिव्स व्हिच आर द डिजायर्ड रिजल्ट ऑफ एनी एक्टिविटी। दे मस्ट बी डिराइव्ड फ्रॉम द बेसिक पर्पस ऑफ द बिजनेस। In any organization, there are different objectives and management has to achieve all objectives in an effective and efficient manner. Objectives can be classified into organizational objectives, social objectives and personal or individual objectives. तो अगर हम objectives को classify करने की सोचे, उनको एक वर्गीकरण करने की सोचे, तो हमारे ये different types के objectives होते हैं। For example, कुछ social objectives होते हैं, कुछ personal objectives होते हैं, कुछ ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स होते हैं और कुछ आपके इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। तो चलिए पहला देखते हैं। पहला है हमारा ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। इसके नाम से क्लियर है, ऐसे ऑब्जेक्टिव्स जो ऑर्गेनाइजेशंस के लिए हैं। मैनेजमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सेटिंग एंड अचीविंग ऑब्जेक्टिव्स फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। तो ये मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो अपने ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स को सेट करे, उनको अचीव करने की कोशिश करें। ठीक है, it has to achieve a variety of objectives in all areas considering the interest of all stakeholders including shareholders, employees, customers and the government। तो अगर हम बात करें तो वो varieties of objectives होते हैं अलग अलग एरियाज के, जिसको अचीव करना होता है मैनेजमेंट को। फॉर एग्जाम्पल वो आपके शेयर होल्डर्स के अलग हो सकते हैं, एम्प्लॉयज के अलग हो सकते हैं, कस्टमर्स के अलग हो सकते हैं, गवर्नमेंट से अलग हो सकते हैं। ठीक है, The main objective of any organization should be to utilize human and material resources to the maximum possible advantages। तो अगर हम मेन ऑब्जेक्टिव की बात करें किसी ऑर्गेनाइजेशन की, तो वो अपने ह्यूमन रिसोर्सेज को अच्छे से यूटिलाइज करे, मटेरियल रिसोर्सेज को अच्छे से यूटिलाइज करे और मैक्सिमम पॉसिबल एडवांटेजेस ला सके, यही उसका मेन ऑब्जेक्टिव होता है। ठीक है, टू फुलफिल द इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अ बिजनेस, दीज आर सर्वाइवल, प्रॉफिट एंड ग्रोथ। तो अगर हम इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव की बात करें बिजनेस की, तो इसमें सर्वाइवल आ जाता है, प्रॉफिट आ जाता है और ग्रोथ आ जाता है। ठीक है, कि हमारा बिजनेस ग्रो भी करता रहे, हमारा बिजनेस लॉन्ग टर्म तक सर्वाइव भी करे और प्रॉफिट भी हम अर्न करते रहे। द बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ एनी बिजनेस इज सर्वाइवल। तो अगर हम बेसिक ऑब्जेक्टिव की बात करें तो बिजनेस का सर्वाइव करना ही, चलते रहना ही एक मेन ऑब्जेक्टिव होता है। ठीक है, क्योंकि बिजनेस चलेगा ही नहीं तो प्रॉफिट कहां से मिलेगा। ठीक है, तो लॉन्ग टर्म तक बिजनेस का सर्वाइव करना ही उसका मेन ऑब्जेक्टिव होता है। मैनेजमेंट मस्ट स्ट्राइव टू इंश्योर द सर्वाइवल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। इन ऑर्डर टू सर्वाइव एन ऑर्गेनाइजेशन मस्ट अर्न इनफ रेवेन्यूज टू कवर कॉस्ट। तो अगर बिजनेस को लॉन्ग टर्म तक सर्वाइव करना है तो
ज्यादा से ज्यादा उसको रेवेन्यू अर्न करना होगा, जितना वो कॉस्ट लगा रही है उससे ज्यादा उसको रेवेन्यू अर्न करना होगा, यानी एक्सपेंसेस से ज्यादा हमारे पास इनकम होनी चाहिए। प्रॉफिट मेयर सर्वाइवल इज नॉट इनफ फॉर बिजनेस, केवल प्रॉफिट ही कमाना जो है सर्वाइवर के लिए इनफ नहीं होता, पूरा नहीं होता, ठीक है। मैनेजमेंट हैज टू इंश्योर दैट द ऑर्गेनाइजेशन मेक्स अ प्रॉफिट, प्रॉफिट प्रोवाइड्स अ वाइटल इंसेंटिव फॉर द कंटिन्यूड सक्सेसफुल ऑपरेशन ऑफ द एंटरप्राइज। तो अगर हम प्रॉफिट की बात करें तो प्रॉफिट सर्वाइवल के लिए एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। किसी भी मैनेजमेंट के लिए ऑर्गेनाइजेशन में प्रॉफिट मेक करना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर वो प्रॉफिट नहीं कमाएगा तो वो ज्यादा दिन तक सरवाइव नहीं कर सकता वो बिजनेस, क्योंकि लॉस के बेस पे वो ज्यादा दिन तक अपना बिजनेस कोई भी नहीं चला सकता, ठीक है। सो प्रॉफिट प्रोवाइड्स अ वाइटल इंसेंटिव, तो ये प्रॉफिट को हम बहुत बड़ा इंसेंटिव यानी वाइटल मीन्स हो गया इंपॉर्टेंट इंसेंटिव मानते हैं बिजनेस के लगातार चलने के लिए। प्रॉफिट इज एसेंशियल फॉर कवरिंग कॉस्ट एंड रिस्क ऑफ द बिजनेस, तो बिजनेस के रिस्क को कवर करने के लिए, कॉस्ट को कवर करने के लिए हमारे लिए प्रॉफिट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है बिजनेस के लिए, ठीक है। सीधी सी बात है, अगर हम प्रॉफिट ही नहीं अर्न करेंगे तो जो खर्चे हम कर रहे हैं उसको कैसे बराबर करेंगे, अपने बिजनेस के रिस्क को कैसे बियर करेंगे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अब बात करते हैं ग्रोथ की। A business needs to add to its prospectus in a long run. For this, it is important for the business to grow. तो अगर एक बिजनेस लॉन्ग टर्म तक चलना चाहता है तो उसको अपने बिजनेस को थोड़ा थोड़ा ग्रो करना पड़ेगा, ठीक है। इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे, कस्टमर्स की नीड्स के अकॉर्डिंग कुछ बदलाव करने पड़ेंगे। टू रिमेन इन द इंडस्ट्री, मैनेजमेंट मस्ट एक्सप्लॉइट fully the growth potential of the organization. Growth of a business can be measured in terms of sales volume, increase in the number of employees, तो नंबर ऑफ सेल्स वॉल्यूम यानी कि सेल्स इंक्रीज होनी चाहिए, द नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स इंक्रीज होने चाहिए और द नंबर ऑफ एम्प्लॉयज इंक्रीज होने चाहिए, और द इंक्रीज इन कैपिटल इन्वेस्टमेंट, और कैपिटल इन्वेस्टमेंट इंक्रीज होना चाहिए। तो हम मान सकते हैं कि वो बिजनेस ग्रो कर रहा है। देयर कैन बी अदर इंडिकेटर्स ऑफ ग्रोथ, और भी बहुत से इंडिकेटर्स होते हैं ग्रोथ के, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं हमारा सोशल ऑब्जेक्टिव। इट इन्वॉल्व्स द क्रिएशन ऑफ बेनिफिट फॉर सोसाइटी, तो सोशल के नाम से ही क्लियर है कि जो सोसाइटी के लिए हो, तो सोसाइटी के लिए भी हम बेनिफिट क्रिएट कर सकें, यही ऑब्जेक्टिव हमारा सोशल ऑब्जेक्टिव कहलाता है। एज अ पार्ट ऑफ सोसाइटी, एवरी ऑर्गेनाइजेशन वेदर इट इज बिजनेस और नॉन बिजनेस हैज अ सोशल ऑब्लिगेशंस टू फुलफिल, तो हम सोसाइटी का ही एक पार्ट होते हैं, हमारा बिजनेस भी सोसाइटी का ही एक पार्ट है, इसलिए हमारे लिए चाहे हम बिजनेस कर रहे हो या फिर हमारी कोई नॉन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हो, हमें जो सोशल ऑब्लिगेशंस है उनको फुलफिल करना ही है, ठीक है। हम समाज से बाहर रह करके अपना बिजनेस नहीं कर सकते, हमको सोसाइटी को साथ में लेके चलना ही है अगर हम चाहते हैं कि हमारा बिजनेस चल सके तो, ठीक है। This refers to consistently creating economic value for various constitutes of society. तो अगर हम अपनी इकोनॉमिक वैल्यू बनाना चाहते हैं तो हमें अपनी सोसाइटी को साथ में लेके चलना ही है। This includes using environmental friendly methods of production, giving employment opportunities to the disadvantaged section of society, and providing basic amenities like schools and crèches to employees, ठीक है। तो हम स्कूल प्रोवाइड कर रहे हैं अगर अपने बिजनेस में, ठीक है, सॉरी, हम जो है अपने इन्वायरमेंट से फ्रेंडली है, प्रोडक्शन का मेथड हमारा ऐसा नहीं है कि पॉपुलेशन क्रिएट हो, ठीक है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज हम प्रोवाइड कर रहे हैं और सोसाइटी को बहुत सी सर्विसेज भी प्रोवाइड कर रहे हैं, लाइक स्कूल्स दे रहे हैं और एम्प्लॉयज को भी सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें हमारी सोशल ऑब्जेक्टिव्स में आ जाती हैं। The box given below illustrate how a company can fulfill its social responsibility. तो ये एग्जाम्पल्स कुछ दिए हुए हैं, इनको आप पढ़ लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स। ऑर्गेनाइजेशंस आर मेड अप ऑफ पीपल, तो ऑर्गेनाइजेशन बिना लोगों के नहीं चल सकती, ठीक है। तो वो कह सकते हैं हम कि पीपल्स के थ्रू ही ऑर्गेनाइजेशंस बनी है, क्योंकि बिना लोगों के कोई ऑर्गेनाइजेशन या कोई बिजनेस नहीं चल सकता। Who have different personalities, backgrounds, experiences and objectives, तो जिसमें कई तरह के डिफरेंट बैकग्राउंड्स के पीपल होते हैं, उनके अलग अलग एक्सपीरियंसेस होते हैं, अलग अलग पर्सनालिटीज होती हैं
और उनके अलग अलग ऑब्जेक्टिव्स भी होते हैं। दे ऑल बिकम पार्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, तो ये सारे ऑर्गेनाइजेशन के ही पार्ट होते हैं, ठीक है। टू सेटिस्फाई देयर डाइवर्स नीड्स, दीज vary from financial needs such as competitive salary and plus social needs such as peer recognition and higher level needs such as personal growth and development. Management has to reconcile personal goals with organizational objectives for harmony in the organization. तो ऑर्गेनाइजेशन में हार्मोनी मेंटेन करने के लिए कुछ पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स भी होते हैं मैनेजमेंट के, कि वो अपने एम्प्लॉयज को सेटिस्फाई कर सके, उनको अच्छी सैलरी दे सके, ठीक है, उनकी सोशल नीड्स को कंप्लीट कर सके, उनके पर्सनल ग्रोथ कर सके, उनका डेवलपमेंट कर सके, ठीक है। तो इसलिए पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स भी कुछ होते हैं मैनेजमेंट के। चलिए आगे देखते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं मैनेजमेंट के इंपॉर्टेंस की, कि मैनेजमेंट के क्या क्या इंपॉर्टेंस होते हैं, ठीक है। हैविंग अंडरस्टूड दैट मैनेजमेंट इज अ यूनिवर्सल एक्टिविटी, तो जैसा कि हमने पढ़ा है कि मैनेजमेंट क्या है, यूनिवर्सल एक्टिविटी है, हर जगह एप्लीकेबल होती है ये। That is integral to any organization. We know examine some of the reasons that have made management so important. तो पहले इंपॉर्टेंस की हम बात करें तो मैनेजमेंट हेल्प इन अचीविंग ग्रुप गोल्स, तो एक ग्रुप गोल्स को अचीव करने में मैनेजमेंट हमारी हेल्प करती है। मैनेजमेंट इज रिक्वायर्ड नॉट फॉर इटसेल्फ, मैनेजमेंट इज रिक्वायर्ड नॉट फॉर इटसेल्फ बट, तो मैनेजमेंट खुद अपने लिए नहीं बनी है, फॉर अचीविंग द गोल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, बल्कि मैनेजमेंट बनाया गया है ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव करने के लिए। मैनेजमेंट को खुद के लिए नहीं बनाया गया है, वो ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव करने के लिए मैनेजमेंट को बनाया गया है। द टास्क ऑफ मैनेजर इज टू गिव अ कॉमन डायरेक्शन टू द इंडिविजुअल एफर्ट्स इन अचीविंग द ओवरऑल गोल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो अगर हम टास्क की बात करें तो ये मैनेजर्स का टास्क होता है कि वो एक कॉमन डायरेक्शन में इंडिविजुअल्स को वर्क कराए, उनको एफर्ट्स कराए, उनसे जो है, और हमारा जो ओवरऑल गोल है ऑर्गेनाइजेशन का उसको हम अचीव कर सकें, सब लोग मिल करके उसी एक गोल को अचीव करने के लिए काम करें। यही एक टारगेट होता है, टास्क होता है मैनेजर का, ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंस की बात करें अगर हम, तो मैनेजमेंट इंक्रीज इफिशियंसी, तो मैनेजमेंट क्या करता है, इफिशियंसी को इंक्रीज करता है। इफिशियंसी का मतलब हो गया कि कम समय में हम ज्यादा से ज्यादा काम कर पा रहे हैं। द मेन एम ऑफ मैनेजर इज टू रिड्यूस कॉस्ट एंड इंक्रीज प्रोडक्टिविटी थ्रू बेटर प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, स्टाफिंग एंड कंट्रोलिंग द एक्टिविटीज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो जो मेन एम होता है मैनेजमेंट का वो ये होता है कि वो कम कॉस्ट में ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट इंक्रीज कर पाए, ठीक है। वो भी किसकी मदद से, प्लानिंग की मदद से, ऑर्गेनाइजिंग की मदद से, डायरेक्टिंग और स्टाफिंग की मदद से, एक्टिविटीज को कंट्रोल करने से, ठीक है। हम ऑर्गेनाइजेशन में कम कॉस्ट लगा करके ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर पाए, ये हमारा एक मेन ऑब्जेक्टिव होता है और ये हमारा एक इंपॉर्टेंस भी है मैनेजमेंट का, कि इससे हमारी इफिशियंसी इंक्रीज होती है, ठीक है। एक्सक्यूज मी। थर्ड है हमारा, मैनेजमेंट क्रिएट्स एज डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन। मैनेजमेंट क्या करता है, एक डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट करता है। ऑल ऑर्गेनाइजेशन हैव टू फंक्शन इन एन एनवायरनमेंट विच इज कंस्टेंटली चेंजिंग, तो सभी ऑर्गेनाइजेशन अपने यहाँ जो फंक्शंस कर रही हैं वो इन्वायरमेंट में रह के ही कर रही हैं, और इन्वायरमेंट रोज कुछ ना कुछ चेंज हो रहा है। इट इज जनरली सीन दैट इंडिविजुअल्स इन एन ऑर्गेनाइजेशन रेजिस्ट चेंज एज इट ऑफन मीन्स मूविंग फ्रॉम अ फैमिलियर सिक्योर इन्वायरमेंट इनटू अ न्यूअर एंड मोर चैलेंजिंग वन। तो ठीक, ये जो धीरे धीरे हम अपने चेंजेस को रेसिस्ट करते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, चेंज हमारे हो रहे हैं, उससे हम धीरे धीरे फैमिलियर होते हैं। इन्वायरमेंट हमारा कल कुछ और था और आज कुछ और होता जा रहा है, तो धीरे धीरे चेंज हो रहा है, नए नए चैलेंज आ रहे हैं। मैनेजमेंट हेल्प्स पीपल अडॉप्ट टू दीज चेंजेस सो दैट द ऑर्गेनाइजेशन इज एबल टू मेंटेन इट्स कम्पिटिटिव एज। तो मैनेजमेंट हमारी मदद करता है कि हम अपने चेंजेस को ऑर्गेनाइजेशन के या इन्वायरमेंट के आसानी से अडॉप्ट कर सके, ठीक है, और उनके प्रति अपने चेंज कर सकें आसानी से और मेंटेन कर सकें कंपटीशन जो मार्केट में हो रहा है। नेक्स्ट है हमारा, मैनेजमेंट हेल्प्स इन पर्सनल अचीविंग पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स। तो मैंने आपको ऑब्जेक्टिव्स में ही बताया था कि मैनेजमेंट हमारी हेल्प करता है पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने में। पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स जैसे कि जो इंडिविजुअल्स वर्क कर रहे हैं, जो एम्प्लॉयज हमारे यहाँ वर्क कर रहे हैं, उनका डेवलपमेंट करना, उनको ग्रो कराना, ठीक है, उनकी सैलरी इंक्रीज करना, उनको सेटिस्फाई करना, ठीक है, उनकी सिक्योरिटी प्रोवाइड करना, ये सब हमारे पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स आ जाते हैं। अ मैनेजर मोटिवेट्स
A manager motivates and leads his team in such a manner that individual members are able to achieve personal goals while contributing to the overall organizational objectives. तो ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स को अर्न करने के लिए हम अपने पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स को भी धीरे धीरे पूरे करते रहते हैं। ठीक है, सीधी सी बात है, अगर हम अच्छा काम करेंगे तो हमें भी कोई ना कोई बेनिफिट मिलेगा ही। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा मैनेजमेंट हेल्प्स इन द डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी। तो सोसाइटी का भी डेवलपमेंट करने में मैनेजमेंट हमारी हेल्प करता है। एन ऑर्गेनाइजेशन has multiple objectives. An organization has multiple objectives to serve the purpose of the different groups that constitute it. तो ऑर्गेनाइजेशन के मल्टीपल ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। ठीक है, इन द प्रोसेस ऑफ फुलफिलिंग ऑल दीज मैनेजमेंट हेल्प्स इन द डेवलपमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एंड थ्रू दैट इट हेल्प्स इन द डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी। तो मैनेजमेंट हमारे ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स को भी तो अचीव करने के लिए हेल्प करता ही है और हमारे सोसाइटी के भी डेवलपमेंट के लिए हमारी हेल्प करता है। इट हेल्प्स टू प्रोवाइड गुड क्वालिटी प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। ये गुड्स क्वालिटी के प्रोडक्ट और सर्विसेज प्रोवाइड करने में हमारी हेल्प करता है। एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करने में हेल्प करता है। अडॉप्ट न्यू टेक्नोलॉजी फॉर द ग्रेटर गुड ऑफ द पीपल लीड्स द पाथ टवर्ड्स ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। और न्यू टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करने में हमारी हेल्प करता है। ठीक है, तो बहुत तरह से मैनेजमेंट हमारे लिए हेल्प देता है, बहुत सी हेल्प करता है। तो आई होप आपको आज का वीडियो समझ में आया होगा। जो भी चीज़ें मैंने समझाई हैं वो समझ में आई होंगी। बाकी की चीज़ें यानी कि नेचर ऑफ मैनेजमेंट हम बाद में पढ़ेंगे। वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा आगे के और वीडियोस देखने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।